नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एलएसी से चीन पर सबसे बड़ी खबर आई है और लद्दाख के बाद भूटान में घुसी चीनी फौज। डोकलाम पर चीन ने उतारे टैंक और बसाया नया गांव। और ये सब देखकर लग रहा है कि डोकलाम पर फिर से जंग का माहौल मंडराने लगा है, क्योंकि भारत सरकार ने भी जवान और हथियार भेज दिए हैं डोकलाम की तरफ। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जैसे एलएसी के पास चीनी लड़ाकू विमान का आना और जिस तरह से भारतीय सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिले थे कि चीन हवाई हमला कर सकता है, उसके बाद पिछले महीने 28 जून को चीन के फाइटर जेट ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की, जिसे भारत के रडार सिस्टम ने फेल कर दिया था। इस घटना के बाद चीन काफी बौखला गया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चीन भारत के रास्ते घुसपैठ करने में नाकाम साबित हो रहा है, इसलिए अब वो पड़ोसी देशों में अपनी सेना भेजकर वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि चीन ने नेपाल के गुमला में कई जगहों पर कब्जा भी कर लिया था, जहां पर उसने मिसाइलों और हथियारों का जखीरा भी तैनात कर दिया है। और अब एलएसी से बड़ी खबर ये है कि नेपाल के बाद अब चीनी सेना ने भूटान में भी बड़ा कांड कर दिया है, और ये कांड उसी जगह किया जहां पर 2017 में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुई थी, यानी कि डोकलाम का इलाका। ये इलाका वैसे भी भूटान का है, लेकिन यहाँ पर अगर चीन का कब्जा हो गया तो चीन यहाँ पर अपना मिलिट्री कैंप बनाकर भारत के इलाकों पर हमले कर सकता है। और वैसे भी भारत का भूटान के साथ एक समझौता है कि अगर कोई भी देश उसकी सीमा में आकर कब्जा या अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो भारत की सेनाएं उसकी सुरक्षा करेगी, फिर चाहे युद्ध ही क्यों न करना पड़ जाए। पिछली बार भी भारत ने डोकलाम को लेकर चीन से भिड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ तक कि उस समय भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनात कर दिया था। उसके बाद चीनी सेना अचानक पीछे हट गई थी और अब 5 साल बाद एक बार फिर से चीनी सेना डोकलाम में पहुंच चुकी है। और पहुंच क्या चुकी है, जानकारी मिली है कि यहाँ पर चीनी सेनाओं ने पक्के मकान बना लिए और एक पूरा गांव बसा लिया है। यहाँ तक कि उसका नामकरण भी कर दिया है, जिसका नाम चीन ने पगंडा रखा है। चीन के इस कारनामे के बाद दोनों देश के बीच जारी तनाव फिर से बढ़ गया है। डोकलाम में चीनी फौज की खबर जैसे ही मिली, भारतीय सेनाएं ने इसको लेकर अपनी तरफ से जोरदार तैयारी शुरू कर दी। खबर मिली है कि चीन ने डैम चौक, हॉट स्प्रिंग के साथ साथ डोकलाम एरिया को लेकर भारत के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर भारत ने भी उसी लेवल की तैयारी शुरू कर दी है। रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। तो दोस्तों, तैयारी के मुताबिक हजारों नए जवानों को डोकलाम के लिए रवाना कर दिया है। तो वहीं भारत के लिए नए स्वदेशी योद्धा BM-21 को एलएसी पर तबाही मचाने के लिए तैयार कर दिया गया है। दोस्तों, इसको लेकर हम आगे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि डोकलाम में आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी सेना ने डोकलाम में किस तरह से कर रखी है तैनाती, और इसका जवाब देने के लिए क्या करने वाला है भारत। आए इसे जान लेते हैं। तो दोस्तों, चीन का इरादा है भूटान और नेपाल के रास्ते भारत को घेरने का, इसलिए नेपाल के गुमला जिले के बाद अब भूटान के डोकलाम एरिया में भी कब्जा कर लिया है। यहाँ पर सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीन ने यहाँ पर बाकायदा एक पुल बना लिया है, वहीं कई सारे मकान बना लिए हैं। भूटानी इलाके में मौजूद इस गांव का नाम चीन ने पगंडा रखा है। चीन द्वारा कब्जा किया और बनाया गया ये नया गांव सिर्फ डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर है। हालांकि चीन 2019 में ही इस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन भूटान ने इस बारे में भारत से कोई चर्चा की ही नहीं थी। लेकिन अब 2019 के बाद चीन इस एरिया को एक आबाद गाँव के रूप में विकसित कर लिया है, जो भूटान के साथ साथ भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गई है। और डोकलाम ही वो इलाका है जिस पर भारत और चीन आमने सामने आ गए थे, और ये गांव चीन ने भूटान की जमीन पर कब्जा करके अमोचे नदी के किनारे बनाई है। और यकीन मानिए, भूटान के सीमा से 9 किलोमीटर अंदर है, यानी कि चीन का कब्जा हो चुका है। और जहाँ पर यह गाँव बसाया गया है वो दरअसल एक घाटी में है, जिसे अमोचो घाटी कहते हैं। दोस्तों, चीन के इस कारनामे से भारत की सुरक्षा व्यवस्था कितनी खतरे में है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमोचो घाटी, जहां पर चीन ने गांव बसाया, वहां पर चीनी निर्माण की वजह से भारतीय इलाकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और इतना ही नहीं, चीनी सेना भारत के बेहद सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आसानी से पहुंच सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ती है। चीन यहां पर कब्जा करने के बाद डोकलाम में मौजूद झापेरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सैटेलाइट से प्राप्त हुई तस्वीरों में ये भी पता चला है कि चीन ने अमोचो नदी के पास दूसरा गांव भी लगभग तैयार कर लिया है, जबकि दक्षिण में मौजूद तीसरे गांव में निर्माण का काम जारी है, जहां पर चीन ने पुल भी बना लिया है। चलिए अब BM-21 के बारे में बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों इसे कारगिल के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था और ये गेम चेंजर साबित हुआ था। तो दोस्तों चीन की इस करतूत के बाद भारतीय सेना ने युद्ध स्तर पर तेजी के साथ साथ जंगी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए भारतीय सेना ने स्वदेशी तकनीक से लैस एक ऐसा योद्धा को चुना है जो 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागता है और दुश्मन को संभलने से पहले ही मौत दे डालता है। भारत का ये बेहद भरोसेमंद और भयानक तबाही मचाने वाला हथियार है। हालांकि इसे कई देश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत के पास इसका स्वदेशी वर्जन है जो सबसे ज़्यादा घातक है। भारत के पास BM-21 रॉकेट लॉन्चर का अपडेटेड वर्जन है जिसे BM-21 LRAR कहते हैं। चीन को लेकर डोकलाम पर भारत BM-21 जल्द ही तैयार कर देगा, क्योंकि ये रॉकेट आज भी किसी भी तरह के युद्ध के दौरान सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला बेहतरीन हथियार है, क्योंकि दुश्मन का इससे बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अगर इसी ताकत की बात करें तो एक ट्रक लॉन्चर के ऊपर 40 बैरल लगे होते हैं, यानी कि 40 BM-21 ग्रेड रॉकेट को कुछ सेकंड में छोड़ा जा सकता है। इसके लॉन्चर से हर सेकंड में 2 रॉकेट दागे जा सकते हैं और इसकी अधिकतम फायरिंग रेट 240 रॉकेट प्रति मिनट होती है। यानी जिस तरह से इस योद्धा ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था, उसी तरह यहाँ पर पहाड़ियों में भी ये लड़ाकू सबसे खतरनाक साबित हुआ। और दोस्तों मजे की बात यह है कि इस रॉकेट के ऊपर कई तरह के वॉरहेड तैनात किए जा सकते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन, एंटी टैंक माइंस, एंटी टैंक सबमरीन, अंडर वाटर चार्ज और इंसेनगैरी जैसे खतरनाक वाटर हिट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।